अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, अक्सर दोस्त और अक्सर लोग मुझे सोशल मीडिया पे इकोनॉमी अपडेट्स के लिए कहते हैं और वो मुझे ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान कहीं श्रीलंका तो नहीं बन जाएगा और डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, और क्या होना चाहिए। देखें, हमारे दायरा इख्तियार में बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, बीइंग स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि क्या मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, अगर वो लेगी, कोई भी गवर्नमेंट सिटिंग हो। मेरा किसी को पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। एक तो हर किस्म की इंपोर्ट्स जो है उनको फौरी तौर पे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए जब तक कि इकोनॉमी बेहतर नहीं होती, जिसमें गाड़ियाँ बड़ी बड़ी जो हैं, या उनको बड़ा हैवीली टैक्स करना चाहिए, उनके रोड परमिट्स बढ़ा देने चाहिए, जैसा कि सिंगापुर में और मुल्कों में भी है, ताकि गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो वसूल हो और उनकी जो इम्पोर्ट है वो डिस्करेज हो। इसी तरह जितनी भी अनसेल्फिश या कम यूज़ की जो इंपोर्ट्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए, उनको ड्यूटी करना चाहिए और लोकल रिप्लेसमेंट उसकी तलाश करनी चाहिए। लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, ताकि मुल्क में चीज़ें लोकल बने। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं भी हो सकती तो कम से कम इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करें, यानी उन चीज़ों को इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना रहे। अगर हम जाते हैं मार्केटों में तो बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें इंपोर्टेड नज़र आती हैं। उसके बाद हर किस्म की सब्सिडीज़ रिमूव करनी पड़ेंगी, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है तो आपको, गवर्नमेंट को अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आपको हर किस्म की जो जिसे आप कहते हैं कि जो लग्जरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। दुकानों को, मार्केटों को और दफ्तरों को जल्दी बंद करना पड़ेगा। डे लाइट पे इंहिसार करना पड़ेगा। यूरोप में अगर आप देखेंगे इवनिंग में वो इसीलिए मार्केट्स को बंद कर देते हैं ताकि बिजली एक्स्ट्रा ना यूज़ हो। बिजली का मतलब ज़र मुबादला, बिजली का मतलब डॉलर है। इंडस्ट्री के लिए वो डॉलर जो है वो बच जाए। इसके बाद आपको जो ट्रैवलिंग मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क गैर ज़रूरी है उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, कंपेन चलानी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल जो है वो ज़ाया होता है बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन से। और अगर हम इन मेजर्स को नहीं लेंगे तो ये आने वाले वक्त में हमें ही तकलीफ पहुँचाएंगे और मुल्क में सबके लिए मसले जो हैं पड़ेंगे। इसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो पेंशन का जो प्रोसीजर है उसको अपग्रेड और रिवाइज़ करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। पेंशन प्लान्स जिस तरह जा रहे हैं, कुछ अरसे के बाद ये गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा मसला बन जाएगा कि डोमेस्टिक लेवल पे पेंशन्स नहीं दी जाएंगी, वो नहीं दे पाएंगे। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन जो है, नेशनल जो हमारी जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, जिनमें रेलवे आ जाता है, पीआईए आ जाता है, पाकिस्तान स्टील आ जाती है और बहुत सी और हैं, कि या तो इनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा या इन्हें बंद करके फ़रोख्त करना पड़ेगा। इनको इतने एम्प्लॉयज़, इतने मुलाजमों को तनख्वाहें, क्योंकि एक तरफ से हम टैक्स ले रहे हैं और दूसरी तरफ से हम एक बहुत बड़ा बाल्टी में होल किया हुआ है जिसमें से पानी बाहर जा रहा है और वो मुल्क की इकोनॉमी को बड़ी बुरी तरह डैमेज कर रहा है। तो इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का साइज़ छोटा करना बहुत ज़रूरी है। गैर ज़रूरी महकमों को बंद करना, गैर ज़रूरी स्टाफ को कम करना। अगर इंग्लैंड जैसे मुल्क में बोरिस जॉनसन जैसा प्राइम मिनिस्टर है, वो 90,000 ब्यूरोक्रेट्स को कट कर सकता है, तो हमें गरीब मुल्क होते हुए क्यों नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी सरकारी लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। छोटी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स घटाने पड़ेंगे। पेट्रोल की सेंसिबल यूज़ जो है उसको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का साइज़ इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की रेजिडेंसीज हैं उनमें होटल वगैरह खोल के और या उनको प्राइवेटाइज करके उस पैसे से आप अपने जो इंटरनल भी जो आपके जो कर्जे हैं उनको सेटल करें और उससे आप मुल्क को बेहतर करें। और गवर्नमेंट को हर सूरत अपने गैर ज़रूरी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं आपको ये बताऊं इस हाल में हम लोग इसलिए पहुंचे हैं कि हम लोगों ने गैर ज़रूरी बैरून मुल्क से कर्ज़े लेके इस तरह के पुल, इस तरह की ट्रेनें, इस तरह की चीज़ें बनाई हैं जो कि हम समझते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान की जो साइज़ ऑफ इकोनॉमी है और टैक्सेस हम उसको जस्टिफाई नहीं करते थे। तो ये जो को हो चुका गलत उसको तो अब सुधारने की ज़रूरत है। अगर अब मेजर्स न लिए गए तो फिर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। और ये इकोनॉमी में अपडेट मैं बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं दे रहा हूँ, इसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करने की ज़रूरत है। करना ना करना तो डिसीजन मेकर्स की मर्ज़ी है, हम तो सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। बस एक ही बात आपको कहूँगा कि आप अपनी इंडिविजुअल पैसे को संभालना सीखें, पैसे को बढ़ाना सीखें।
कारोबार करना सीखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखें, खुश रहें, अपने बच्चों को माली तालीम, पैसों को, फंड्स को मैनेज करने की तालीम दें ताकि मुल्क तरक्की करे। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।